हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों ये देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में देखिए दोस्तों हुआ क्या था, कल यहाँ पर क्लोजिंग आई थी हमारी लगभग 24,725 के आसपास क्लोजिंग आई थी। ठीक है ना, कल की डेट में जो क्लोजिंग आई थी। आज हुआ क्या दोस्तों, मार्केट जो है खुलती तो है नीचे लगभग फ्लैट 25 30 35 नीचे खुलती है। ठीक है ना, उसके बाद लो लगाती है क्या, कल के लो के आसपास लगभग 75 पॉइंट का लो लगाती है और सडन एक शार्प बाउंस आता है और एक बाइंग आती है। ठीक है ना, हालांकि हम इस बाइंग पे कुछ नहीं करते क्योंकि हमें क्या करना है, हमें 15 से 20 मिनट का हाई और लो मार्क करना है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या किया भाई, हमने यहाँ पे 15 से 20 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया। ये हमारा रेड कैंडल का लो था हमारा और हमें एक ग्रीन कैंडल का हाई चाहिए था, लगभग हमको ये हाई मिल गया। ठीक है ना, 15 मिनट का। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात है कि भाई हम इस जगह पे जब तक इस लो के ऊपर इस हाई के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, एक क्लोजिंग हमको मिलती है बट इसमें एक बड़ी वीक होती है, इसके हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग हमको नहीं मिलती। थोड़ी देर मार्केट साइडवेज होती है, जब तक ये हाई नहीं निकलता है तब तक हम इस हाई के ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं और उसको भी हमें रिटेस्ट होने देना, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या हो, एक पावर कैंडल बनती, ये एक पावर कैंडल बनती ग्रीन कैंडल, जो कहती है कि नहीं भाई यहां पे मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां बिल्कुल रेडी मोड में आ जाते हैं और उसके बाद क्या देते हैं, हम वेट करते हैं रिटेस्ट का। बट रिटेस्ट क्या, वेट करने में क्या होता है, ये जो पावर कैंडल बनी थी जो कह रही थी ऊपर जा सकती है, इसी कैंडल का इसने लो तोड़ दिया और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ा, सबसे बड़ी बात। फिर क्या हुआ, फिर भाई एक कैंडल बनती है और ये कैंडल क्या करती है, जो हमारी 50% की रेंज है, जो हमारी 50% की रेंज है, लगभग उस रेंज के पास आके हमको क्लोजिंग दे देती है। यहां से ये कंफर्म हो जाता है, ये वॉल्यूम देख के भाई मार्केट अब नीचे जाने को तैयार है। हम क्या करते हैं, ये जो दो कैंडल बनी, ये दो कैंडल सारे मोमेंटम को खत्म कर देती हैं और फिर मार्केट उसी जगह पर खड़ी हो जाती है बीरिस मोड के आसपास। ठीक है ना, मार्केट 25,000 के नीचे है तो सीधी सी बात रिजेक्शन ले रही है हाई से, तो नीचे जाने का तैयार है। हम यहीं पे अपनी एंट्री प्लेस करते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस करीब बनता है 51 पॉइंट का और 10 पॉइंट का लगभग बफर लेते हैं, 61 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। इस 61 पॉइंट के स्टॉप लॉस में क्या होता है कि भाई हमारा जो स्टॉप लॉस होता है लगभग लगभग कटने से बचता है और उसके बाद हमको 1:2 के टारगेट मिलते हैं। ठीक है ना, अब हो सकता है यहां पे कुछ लोग चूक गए हों, वो क्या करेंगे, वो इस लो के डे लो के नीचे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जो यहां चुके हों वो डे लो के नीचे एंट्री करने की कोशिश करें डाउन साइड। बट आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अगर ब्रेक डाउन करता, अगर लो ब्रेक डाउन करता आज का प्लस कल का भी लो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना, तो हम एंट्री करेंगे। ठीक है, ये क्लोजिंग दिया बट यहां पे रिजेक्शन आया, उसका ग्रीन कैंडल बनती है। फिर हमें ये जो लो है, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए है, तब हमारा इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है और अब हमको, अब ये क्लोजिंग, ये कैंडल कह रही है कि भाई मार्केट नीचे जा सकती है। बट हुआ क्या, अब हमें जब ये क्लोजिंग आ गई हम श्योर हो गए मार्केट नीचे जाने तैयार, बट इसका हमें अभी रिटेस्ट चाहिए। जब तक रिटेस्ट नहीं हो तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, जब तक रिटेस्ट नहीं होगा हम एंट्री नहीं करें। मार्केट रिटेस्ट करने जाती है और फिर वापस चली जाती है और फिर मार्केट नीचे से ऊपर जाके 50% के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है। ये पावर कैंडल कह रही है कि मुझे ऊपर जाना है। कितना है बड़ा एसएल बनना भाई, 105 पॉइंट का एसएल बनना है। ऐसे में क्या करते हैं भाई, जब कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनता है उस स्टॉप लॉस को करीब 20% तक हम कम कर लेते हैं। मतलब अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है तो हम इसको 70 पॉइंट तक के स्टॉप लॉस तक साथ ले जाते हैं। हमने इसका स्टॉप लॉस रखा 70 पॉइंट का। ठीक है ना, और सॉरी 80 पॉइंट का, 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अब हम यहां से ट्रेड करते हैं। क्या, किस टारगेट के लिए, 1:2 के लिए। देखते आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया भाई, 1:3.5 तक आया है। ठीक है ना, हालांकि हमें 1:2 चाहिए था। इस तरीके से दोस्तों मार्केट में काम होता। बहुत सारे लोग, मुझे पता बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं कि उनको लगा भाई मार्केट ने इसके हाई पे क्लोजिंग दे दी, बट रीटेस्ट बहुत जरूरी है। यहाँ पर लगा उनको लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, बट इसका भी रीटेस्ट बहुत जरूरी है। मार्केट को रीटेस्ट होकर नीचे आने देना बहुत जरूरी है और दोनों ही जगह रीटेस्ट नहीं हो, मार्केट ने कॉल के भी एसएल काटे, पुट के भी एसएल काटे। लेकिन बहुत सारे हमारे प्रो ट्रेडर है, समझदार हैं, जिन्होंने वाकई मार्केट से आज पैसा निकाला। बात कर लेते कल क्या हो सकता है, कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल दोस्तों डेट क्या होने वाली है भाई, सबसे पहले तो डेट आज थी 2 तारीख, अब हम बात करेंगे 3 तारीख की। ठीक है ना, कल है 3 फरवरी। ठीक, 3 फरवरी हमने लगा ली। ठीक है ना,
अब क्या करना है, सबसे पहले ये लेवल्स हटा दो भाई, ये सारे लेवल्स हटा देते हैं, ठीक है ना, ये भी हटा देते हैं, डे हाई मार्क कर लेते हैं, डे हाई बहुत जरूरी है, हमने डे हाई मार्क कर लिया, ठीक। अब डे लो मार्क कर लेते हैं भाई, डे लो हमें मार्क कर लेना, डे लो कहाँ है, डे लो तो ये दिख रहा साफ साफ, ये कल का लो है, मार्क रखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करना है भाई, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब कल भाई कैसे काम करने वाले, सबसे बड़ी बात, कल काम कैसे करने वाले, कल हम काम करेंगे, सीधी सी बात है, जब तक प्राइज इसके ऊपर नहीं निकलता, क्या 25,100 के नीचे अगर ऊपर निकले तभी हम लॉन्ग के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। तो लॉन्ग अबव 25,100, लॉन्ग अबव 25,100, ठीक है ना। इसको क्या किया हमने, इसको कलर चेंज कर लेते हैं भाई, और इसको व्हाइट कर, ठीक। शॉर्ट किधर करेंगे भाई, देखिए जब तक ये जो लो है, ध्यान रखिएगा, जब तक प्राइस 200 ई में दिख रहा है और 20 में आपको दिख रहा है, जब तक प्राइस 25,000 के नीचे नहीं आती है, अगर नीचे एक बार आ गई तो हम वहां पे शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट बिलो 25,000, शॉर्ट बिलो 25,000, मतलब 25,000 के नीचे हमको शॉर्ट करना है, और 25,000 के ऊपर अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, लेकिन एग्रेसिव ट्रेड हमारी 25,100 के ऊपर, मतलब आज की क्लोजिंग के ऊपर ही आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, आज की क्लोजिंग के ऊपर ही हमारी एग्रेसिव ट्रेड बननी चाहिए, उसके पहले नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा लेवल हो गया, कब के लिए भाई, कल के लिए, ठीक है ना। कल दिन होगा ट्यूसडे का, सॉरी ट्यूसडे नहीं होगा, थोड़ा पूरा वीक ही डिस्टर्ब कर दिया इस तरीके से, हाँ कल ट्यूसडे ही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे हो गए निफ्टी के कल के लेवल। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में भाई, बैंक निफ्टी तेजी से देखते हैं भाई, समझा दिया लेवल आपको कैसे लगाते हैं कैसे करते हैं, अब तेजी से देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, हमने कल कोई लेवल नहीं दिए थे, क्योंकि मार्केट में कल बजट का दिन था, बहुत उठापटक थी, इस वजह से कल कोई लेवल नहीं दिए गए थे। हाँ कल के लेवल दिए गए थे, लेकिन वो लेवल बहुत एक्यूरेट काम किए हैं, अगर कोई ट्रेड करता कल की डेट है बहुत अच्छे पॉइंट्स बना सकता था, बट मैंने बहुत सारे जो हमारे नए ट्रेडर भाई उनको सिर्फ स्ट्रिक्टली बोला हुआ था, भाई कल की डेट पे काम मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आईवी क्रैश का डर रहता है और प्रीमियम टूट जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते भाई कैसे काम करना, ये तो पहले हटा देते हैं, ये पुराने लेवल है, इसको चलिए एक बार लगा रहने देते हैं यहाँ पे, आज देख लेते कैसा काम हो। देखिए सबसे पहले दोस्तों, कल मार्केट ने ये लो लगाया, और आज मार्केट ने लगभग सुबह इस लो को टेस्ट किया, ठीक, लगभग टेस्ट किया मार्केट। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हाई और लो मार्क, हमने हाई मार्क किया, लो मार्क किया, ये हाई मार्क किया हमने 1 2 3 1 2 3, और ये हमने लो मार्क कर लिया, हाई मार्क कर लिया, ठीक। हमें रिजेक्शन चाहिए होता है, हमें नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ रिजेक्शन चाहिए होता है, तभी हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, ठीक है। अब क्या करना, कुछ नहीं, मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से इसी जगह से हाई से टकरा के ये जैसे ही 50% फिब रिट्रेसमेंट या ओपनिंग रेंज का ब्रेकडाउन करती है, हम यहीं पे एंट्री करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है भाई, यहाँ पे हमने एंट्री किया, हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है 120, 15 पॉइंट 20 पॉइंट करीब हमें बफर चाहिए, तो 120 पॉइंट से, ठीक है ना, 15 से 20 पॉइंट का हमें बफर चाहिए, प्लस ये जो लास्ट स्विंग हमारा आ रहा है, लास्ट स्विंग हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, स्टॉप लॉस हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हंट होने से बचाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 125-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है, प्लस हमें 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इधर रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो पावर कैंडल बनी है, ये जो पावर कैंडल बनी, इस पावर कैंडल का 50% तक का हमें स्पेस रखना पड़ेगा, 50% तक का। दूसरा एक चीज और बता दूं, जब ये तीसरी कैंडल बनी तो यहां पर आप देख पा रहे हो इसके और इसके बीच में एक गैप क्रिएट हो गया, तो मार्केट क्या करती है, इस गैप को फिल करने जरूर जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें एटलीस्ट यहां तक इस कैंडल के 50% तक का स्टॉप लॉस चाहिए। अगर आप इतना स्टॉप लॉस ले सकते हो तो यहां पे काम कर लो, नहीं ले सकते कोई बात नहीं। कितना स्टॉप लॉस आ रहा है भाई, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, इससे कम स्टॉप लॉस बनेगा, इसमें बफर वगैरह सारा शामिल हो रहा है। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप काम करते तो एटलीस्ट 340 पॉइंट तक आपको मिलता, ठीक है ना। बहुत ज्यादा होता भाई, आप लगभग टारगेट से लौट रहे तो 1:1 पे अपना एसएल डाल देते और उसके बाद मार्केट आपको निकाल देती तो निकल जाते, कोई बात नहीं। कुछ स्टॉप लॉस लेके निकलते, कुछ ब्रेक इवन पे निकलते। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया भाई, लोगों को लगा होगा ये लो तोड़ेगी, ये लो देखिए, ये लो बन रहा है आज का लो, और इस लो के नीचे क्लोजिंग दी और इसमें रिजेक्शन दी। अब हमें क्या, रिटेस्ट होने के बाद ये लो टूटने की जरूरत है, तभी हम एंट्री करेंगे। बट हुआ क्या, रिटेस्ट के बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई। अब क्या यहाँ पे बन रहा है भाई, जैसे ही प्राइस लो के ऊपर गया, इस लो के ऊपर गया और हमारे 50% के लेवल
हमारे 50% के लेवल के ऊपर जाएगा तभी हम एंट्री करेंगे। हमारे 50%, अगर किसी को सेकंड ट्रेड करनी है, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। अगर प्राइस के ऊपर जाएगा, हम प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दिया, रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करके फिर ये आया, इधर पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पर भी आपका बड़ा बन रहा है, तो अगर आईवी बड़ी होगी तो स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। यहाँ पर भी अगर आप कोई ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनता है, आपका स्टॉप लॉस कट जाता है। तो बेसिकली आज का जो रुझान था मार्केट का मिक्सअप था, लेकिन फिर भी समझदारी से काम करते तो आप लोग पैसा बना सकते थे, ठीक है ना। और नहीं बनाते तो कम से कम स्टॉप लॉस लेके नहीं निकलते। चलिए 3 तारीख की बात कर रहे हैं, 3 फरवरी, ठीक है ना। मार्केट में क्या हुआ है उसके हिसाब से हम लेवल लगाते हैं। हमने हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया, ठीक। इसको ग्रीन कर देते हैं, ये हाई हो गया और लो हो गया, ठीक है। भाई लॉन्ग कहाँ करेंगे, सीधी सी बात। लॉन्ग करने का लेवल देखिए साफ साफ दोस्तों दिख रहा है 58,800। 58,800 के ऊपर निकलेगी मार्केट, मतलब ये लो, ये हाई जो है, अगर इस हाई के ऊपर निकलेगी तो ही मार्केट में काम किया जा सकता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 58,800 की, तो लॉन्ग अबव 58,800। एग्रेसिव करना भाई 60,000। 58,800 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट कहाँ करना भाई, अभी तो हम शॉर्ट पे ही बैठे हैं, अभी तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मतलब 58,500, 58,500 इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। 58,500 के नीचे हम शॉर्ट करने वाले, ठीक है ना। ये रहा, ये हमारा लॉन्ग हो गया, ठीक है। लॉन्ग, ये इसको हम डेट हमने चेंज कर लिया, हमने हाई मार्क कर लिया, हमने आज का लो मार्क कर लिया और डेट भी हमने चेंज कर ली, सारी चीजें हमने अप्लाई कर ली, ठीक है ना। अच्छा, कल का लो थोड़ा सा देखिए, ये जो आज का लो है, इस लो को, ये जो आज का लो है ये है बेसिकली, आप इसको एज ए जोन मानिएगा, बिकॉज ऑफ, दिखा देता हूं, क्योंकि ये कल का लो यहां पर अभी भी सपोर्ट बन सकता है, ठीक है ना। इसको एज ए जोन मानिएगा आप लोग, ये, ठीक है ना, एज ए जोन ही मान के चलिएगा इसको, ठीक है। चलिए, ये हमारा बन गया बैंक निफ्टी का, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं भाई। सेंसेक्स आ जाए, सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों, भाई लो मार्क किया, डे का हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग का ओपनिंग रेंज का लो मार्क किया और एक हाई मार्क कर लिया। हाई क्या मार्क कर लिया, ये हमने 2 रिजेक्शन हमें चाहिए, तो एक नीचे से रिजेक्शन, एक ऊपर से रिजेक्शन, ठीक। अब उसके बाद इसके ऊपर प्राइस निकलेगा, रिटेस्ट करेगा, ऊपर बढ़ेगा तो हम लॉन्ग करेंगे, ऊपर गया नहीं। और अगर 50% के नीचे आके रिटेस्ट करके क्लोजिंग दे देगा तो क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे आया, ठीक, 50% नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर वापस जब आया 50% नीचे, इस जगह पे आपकी एंट्री प्लान होगी, इस जगह, ये जगह पे आपकी एंट्री प्लान। स्टॉप लॉस क्या बन रहा है भाई, स्टॉप लॉस 152, लगभग 20 पॉइंट का, देखते हुआ क्या, ठीक है ना। 152, 180, लगभग 170 पॉइंट का आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है ना, 170 पॉइंट का, ठीक है। अब 170 पॉइंट का, या ये जो स्विंग दिख रहा है लास्ट, कोई एक कैंडल टच हो जाए तो भी ठीक है, 200 पॉइंट, 1:1.5 समथिंग आया, टारगेट नहीं आया, कोई बात नहीं। यहां पे लोगों को लगा कि भाई डे लो तोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, ये जैसे इसने डे लो या क्लोजिंग दी होगी, ये वाली क्लोजिंग, लोगों को लगा होगा कि भाई मार्केट नीचे ले, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी है, और अगली कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं दी है, और इसकी अगली कैंडल ने भी इसके नीचे, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। और लो के नीचे दे भी क्यों भाई, अब यहां पर तुम्हें कल का लो भी देखना, क्योंकि कल का लो भी इसी जगह पर खड़ा है, तो इस लो के नीचे हमको क्लोजिंग चाहिए। आप देख पा रहे हो कि इस लो के नीचे क्लोजिंग तो आ गई, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट हमें इसका रिटेस्ट भी चाहिए। रिटेस्ट करने पे मार्केट नीचे नहीं आई भाई, मार्केट रिटेस्ट पे ही ऊपर चली गई। क्या करते हैं, सेकंड ट्रेड किसी को करनी, कैसे करनी भाई, सीधी सी बात है, ये कैंडल बनी, ये कैंडल पावर कैंडल, हमारा 50% का लेवल देखिए, जो हमारा 50% का लेवल था, अगर 50% का लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगी तो ही हम काम करें। मार्केट में देखिए इस लेग, अगर ये हाई और लो मार्क, ये हाई और लो मार्क कर रहे हैं, मैं दिखा देता हूं आप लोग को, ये हमने लो मार्क किया, ये हमने हाई मार्क किया, ठीक। ये कैंडल इस 50% के लेवल के ऊपर निकल गई, बिल्कुल ठीक है, निकल गई, यहां पे ट्रेड हमारी बनती है, और पावर कैंडल है वॉल्यूम के साथ, ठीक है ना। यहां पर देखिए कितनी कैंडल है हमारी, 337 पॉइंट की हमारी टोटल कैंडल है, इसका 50% का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। तो कितना स्टॉप लॉस आएगा, लगभग 190 पॉइंट का, लगभग एक का आपका आएगा, हाँ ठीक है, 165 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 165 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, और 165 पॉइंट के स्टॉप लॉस टारगेट देखते हैं दोस्तों। भाई 881.1:4, 1:5 तो बहुत आसानी से मिला हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। कल कैसे काम करने वाले, लेवल लगा लेते हैं, हाई और लो मार्क करते। सबसे पहले क्या मार्क किया हमने,
हमने मार्क किया हाई। अब ये हम ये ले आते इधर, ये हमारा लो हो गया और ये हमारा हाई हो गया आज का, ठीक है ना। हाँ, अब देखो दोस्तों लॉन्ग किधर करने वाले, लॉन्ग के लिए देखिए साफ साफ दोस्तों, ये जो लेवल है 81800, जब तक ये नहीं निकलेगा आज, मतलब आज का हाई निकलना जरूरी है 81,800, 81,800। प्रैक्टिकली जब भी कोई बजट होता है या कोई इवेंट होता है, उस दिन का हाई और लो निकलना बहुत जरूरी होता है मार्केट को एक सही डायरेक्शन लेने के लिए। जब तक मार्केट उस दिन का हाई और लो, मतलब कल का हाई और लो मार्केट नहीं निकालेगी, तब तक मार्केट को सही डायरेक्शन नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग थे, 81,800 लॉन्ग करना हमको, लॉन्ग है भाई 81,800। दोस्तों आज कल का हाई और लो निकलना बहुत जरूरी है मार्केट को सही डायरेक्शन मिलने के लिए। लो तो उसने रीटेस्ट कर लिया, लो तो उसने टेस्ट कर लिया, अब एक बार हाई टेस्ट कर ले, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा मार्केट किधर। हाँ, डाउन साइड किधर करना है भाई, डाउन साइड के लिए साफ साफ अभी तो हम देखो, जब तक हम 81,500 के नीचे तब तक हम डाउन साइड में। डाउन साइड किधर है, 81,500 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जब तक हम 81,500 नीचे तब तक हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे और कुछ नहीं करने वाले, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है भाई, डेट चेंज कर लो, फर्स्ट सेंसेक्स टेक्निकल लेवल्स फॉर 3 फरवरी, ठीक है 3 फरवरी। ये देखिए ये सटीक बिल्कुल लेवल लग गए हैं। अब इन लेवल को आप फॉलो कीजिए, देखिएगा ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बस ईमानदारी से आप फॉलो कर लो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। आप ईमानदारी से इन लेवल्स को फॉलो कर लो, बायस मत हो किसी भी तरह। मार्केट को दोस्तों अगर न्यूट्रल देखोगे तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे।